हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ये है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का खेल सिद्धांत। खेल का सिद्धांत मुख्यतः गणितज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने विकसित किया। इस दृष्टिकोण में प्रतिमान निर्माण कला को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर लागू करने का प्रयत्न किया गया। जो खेल सिद्धांत था मुख्यतः गणितज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने विकसित किया। इस दृष्टिकोण के प्रतिमान कला को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर लागू करने का प्रयत्न किया गया। इसमें अनेक समानताओं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक खेल मान लिया जाता है और उसके अध्ययन के लिए खेल जैसा एक प्रतिरूप या नमूना बनाकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें गणितीय प्रतिमान को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर लागू करने का विशेष प्रयत्न दिखाई देता है। खेल सिद्धांत के महत्व को प्रतिपादित करने वाले मार्टिन सुबिक, कार्ल डाइच के नाम उल्लेखनीय हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्टन कैपलन, आर्थर ली बर्न्स, रिचर्ड क्वांट ने खेल सिद्धांत के प्रतिमानों को अपनाने का प्रयत्न किया। इन विचारकों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए खेलों का माध्यम अपनाया है। वस्तुतः खेल उपागम विश्लेषण का एक तरीका है और इसमें कई विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना होता है। यह सिद्धांत इस प्रश्न का उत्तर है कि किन परिस्थितियों में कौन सी क्रिया अथवा विकल्प विवेक संगत होता है। यह सिद्धांत उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो एक विशेष समस्या पर निर्णय लेना चाहते हैं। इस सिद्धांत में यह मान लिया जाता है कि जिस प्रकार शतरंज आदि के खेलों में दो या अनेक प्रतिद्वंदी एक दूसरे को हराने के लिए विभिन्न प्रकार की चालें चलते हैं, इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विभिन्न राज्य नाना प्रकार की चालें चलकर अपने विरोधियों को परास्त करने का प्रयत्न करते हैं। दोनों में कई समानताएं हैं। पहली समानता संघर्ष की स्थिति की। इसमें दोनों पक्ष जीतने का पूरा प्रयत्न करते हैं। इस सिद्धांत में क्या है कि जिस प्रकार शतरंज के खेल में क्या होता है कि दो या अनेक प्रतिद्वंदी एक दूसरे को हराने के लिए क्या विभिन्न प्रकार की चालें चलते हैं, इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी यही होता है। दोनों में कई समानताएं। एक तो हो गया जीतने का पूरा प्रयत्न करते हैं, इसमें संघर्ष की स्थिति। दूसरी समानता उद्देश्य की है। दोनों पक्षों का उद्देश्य संघर्ष में सफलता प्राप्त करने का होता है। जिस प्रकार शतरंज का खिलाड़ी अपने विरोधी को मात देने का प्रयास करता है, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राज्य अपने प्रतिद्वंदी के साथ अधिक शक्ति पाने के संघर्ष में विजयी होना चाहता है। तीसरी समानता यह है साधनों की। शतरंज आदि का खेलों का खिलाड़ी अपने विरोधी चालों का सूक्ष्मता पूर्वक अध्ययन करता है। उसकी संभावित चालों से बचने के लिए और उनकी काट करने के लिए अपनी सुविचारित चालें चलता है, जिससे वह खेल में विजय प्राप्त कर सके। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी यही स्थिति होती है। प्रत्येक देश अपने विरोधी की संभावित चालों को पूरी तरह समझने का प्रयास विभिन्न साधनों से करता है और उन्हें विफल बनाने के लिए अपनी नई चालें चलता है, जिससे उसकी स्थिति सुदृढ़ हो, अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसके प्रभाव में वृद्धि हो तथा वह शत्रु द्वारा उसे हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किए गए प्रयासों का सफल प्रयोग कर सके। खेल सिद्धांत में जिस खेल की चर्चा की गई है वह युक्ति का खेल है, गेम ऑफ स्ट्रेटजी, न कि संयोग का खेल, गेम ऑफ चांस। एक खेल की भांति इस सिद्धांत में भी स्वयं के नियम, रूल्स, खिलाड़ी क्रियाएं, मूव्स, रणनीति तथा क्षतिपूर्ति आदि होते हैं। यह खेल प्रतिस्पर्धा पूर्ण तथा सहकारिता पूर्ण, कोऑपरेटिव दोनों प्रकार का हो सकता है। खेल के सैद्धांतिक विश्लेषण की इकाई खिलाड़ी होता है। खिलाड़ी का अर्थ उससे है जो निर्णय लेता है। खिलाड़ी दो भी हो सकते हैं और उससे अधिक भी। खेल के नियम होते हैं। इन नियमों पर खिलाड़ियों का कोई वश नहीं होता है। खेल सिद्धांत के प्रमुख प्रत्यय संप्रत्यय में होता है कॉन्सेप्ट। खेल सिद्धांत के जो प्रमुख संप्रत्यय हैं, इस प्रकार खेल सिद्धांत मोटे रूप में 5 संप्रत्ययों पर बल देता है।
प्रथम संप्रति हो गया रणनीति तय करना, अर्थात दूसरे पक्ष की चालों को देकर अपने लिए चातुर्यपूर्ण चाल निर्धारित कर लेना। दूसरा हो गया विरोधी होना, अर्थात खेल सिद्धांत में विरोधी का होना आवश्यक है। तृतीय हो गया क्षतिपूर्ति का होना, अर्थात खेल के अंत में क्या मूल्य प्राप्त होगा। चौथा है नियमों का होना, अर्थात खेल के लिए कतिपय आधारभूत नियम होने चाहिए। पांचवा हो गया सूचना का होना, अर्थात खेल में सभी विकल्पों की जानकारी खिलाड़ी के पास होनी चाहिए। अब हो गया खेलों के प्रकार। खेल कई प्रकार के होते हैं, जैसे हो गया फर्स्ट हो गया जीरो सम गेम्स। इसमें कुल खिलाड़ियों की हानियां लूजेस का अर्थ है दूसरे खिलाड़ियों का लाभ गेंस होता है। कांस्टेंट सम गेम्स, ये इस प्रकार के खेल हैं जिसमें किसी भी पक्ष को लाभ किसी दूसरे की कीमत पर नहीं मिलता। इस प्रकार खेलों को समझने के लिए एक बाजार की कल्पना की जा सकती है जिसमें कुछ सामान एक निश्चित संख्या व कीमत में बिकता है। इस प्रकार इस बाजार में प्रतिद्वंदी को जो लाभ मिलेगा वह स्पष्टतः किसी पक्ष को हानि देकर प्राप्त नहीं होगा, सभी को समान लाभ मिलेगा। तीसरा हो गया नॉन जीरो गेम्स। इस प्रकार का खेल उपरोक्त दोनों प्रकार के खेलों के बीच की स्थिति का द्योतक है। इन खेलों के विभिन्न पक्षों के बीच प्रतिस्पर्धा रह सकती है और सहयोग भी। तो ये हो गया जीरो सम गेम्स में हो गया कुल खिलाड़ियों को हानि का अर्थ है दूसरे एक खिलाड़ी को हानि का मतलब है दूसरे खिलाड़ी को लाभ। तो इस प्रकार ये हो गया खेल सिद्धांतों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन। खेल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक क्रीड़ा स्थली मानता है जहां राष्ट्र और राज्य अपनी व्यूह रचना कर जिस प्रकार सामाजिक संगठन सहयोग के प्रतीक हैं उसी प्रकार सामाजिक संघर्ष भी होते रहते हैं। संघर्ष जब अंतिम सीमा तक पहुंच जाता है तो युद्ध होते हैं, परंतु मनुष्य की इस सामाजिक प्रवृत्ति को रचनात्मक ढंग से नियमित किया जा सकता है और उसका मुख्य उदाहरण है खेल के मैदान, जहां दो स्पष्ट दल होते हैं और प्रतिद्वंदिता होती है और प्रत्येक दल केवल अपनी विजय चाहता है, अपने विरोधी को पराजित करना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के खेल सिद्धांत में विश्वास करने वाले लोग खेल का एक मॉडल बनाते हैं और इस मॉडल को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन पर लागू करते हैं। इस मॉडल में शक्ति पावर, डिसीजन निर्णय, विवाद कॉन्फ्लिक्ट तथा कोऑपरेटिव मतलब सहयोग होता है। प्रमुख अवधारणाएं हैं। इस मॉडल में राष्ट्रों को राष्ट्र हित की पूर्ति के लिए प्रतियोगिता कर रहे खिलाड़ियों के समान समझा जाता है। जिस प्रकार खेल प्रतियोगिताओं के नियम बिल्कुल स्पष्ट और पूर्व निश्चित होते हैं, एक निर्णायक बिल्कुल तटस्थ होकर दोनों पक्षों को खिलाता रहता है और नियमों का पालन करवाता है, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी स्पष्ट नियम होते हैं जिन्हें हम मानव स्वभाव के प्राकृतिक नियमों की संज्ञा देते हैं। यूएनओ क्या करता है, एक रेफरी की भांति देखता रहता है कि राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए आपस में परस्पर खेल की भांति क्रिया करते रहें। सामान्यतः खेल सिद्धांत के समर्थक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी संघर्ष के समय मोटे रूप में 5 प्रश्न पूछते हैं। क्या आपके पास कौन सी युक्तियां हैं? दूसरा है आपके विरोधी अथवा शत्रु के पास कौन कौन सी युक्तियां हैं? तीसरा हो गया दोनों युक्तियों की तुलना करने पर क्या परिणाम निकलते हैं? चौथा हो गया विभिन्न परिणामों के आप क्या मूल्य आंकते हैं? पांचवा हो गया ऐसे ही विभिन्न परिणामों के आपके विरोधी या शत्रु क्या मूल्य आंकते हैं? इस प्रकार उत्तर खोजने के लिए नीति निर्माता को अपनी नीतियों के परिणामों तथा संभावित अनुमानों के बारे में बड़े स्पष्ट निष्कर्ष निकालने पड़ेंगे, तभी निर्धारित अनुमानों का प्रकटीकरण और पूर्ण गणना संभव है। विगत क्या हो गया कि कुछ वर्षों में क्या हो गया, मार्क्सवादी जो विचारक है उन्होंने खेल सिद्धांत का प्रयोग भिन्न प्रकार से किया है। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करने के लिए वे विभिन्न प्रकार के साधनों और प्रक्रिया को काम में लाते हैं। पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का अध्ययन करने के लिए विशेष तौर से जिस पद्धति को काम में लाया जाने लगा है उसे
स्वरूपीकरण फॉर्मलाइजेशन के नाम से पुकारा जाता है। स्वरूपीकरण से तात्पर्य है विभिन्न प्रक्रियाओं में ऐसी प्रक्रियाओं के स्वरूपों को छांट लेना जो सामान्य है तथा इन स्वरूप की कालांतर में निहित तत्वों के आधार पर सामान्यीकृत करना। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के अध्ययन में इस पद्धति का प्रयोग बड़ा सरल है। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के निश्चित स्वरूप होते हैं, जैसे विरोध, तनाव, झड़प, दैत्य संबंधों का तोड़ना, आर्थिक नाकेबंदी, युद्ध आदि। इन स्वरूपों के विश्लेषण इस के हमारे लिए यह संभव हो सकता है कि हम संघर्ष की प्रत्येक सतह में निहित खतरे का आकलन करें। आजकल क्या है, एक अन्य पद्धति मॉडलिंग के द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संभव है। मॉडलिंग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्या है, अध्ययन संभव है। मॉडल से अभिप्राय है कि हमारे अध्ययन की विषय वस्तु को एक समतुल्य वस्तु के द्वारा प्रस्तुत करना। मॉडल की रचना उस समय की जाती है जबकि हमारे लिए प्रत्यक्ष परीक्षण करना क्या हो संभव नहीं होता है। सामाजिक प्रक्रियाओं तथा विदेश नीतियों का अध्ययन करने के लिए विस्तृत सामाजिक मॉडलों की रचना अपेक्षित है। सामाजिक मॉडल वे पद्धतियां हैं जिनके द्वारा सामाजिक प्रक्रियाओं तथा घटनाओं को सही तरीके से व्यक्त किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मॉडलिंग पद्धति का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के विश्लेषण के लिए बड़ी सीमा तक हुआ है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अध्ययन अत्यंत विषम है और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं कभी स्थिर नहीं रहती, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि मॉडल भी अत्यंत विषम हो तथा उसके द्वारा इतिहास के समस्त वस्तुनिष्ठ नियमों की अभिव्यक्ति हो। अब हो गया खेल सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं हैं। फर्स्ट आलोचना है का आधार यह है कि खेल सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण करने के लिए एक प्रकार की बिल्कुल नई शब्दावली का विकास करना पड़ेगा। दूसरा हो गया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा मंच पर इतने अधिक खिलाड़ी हैं कि सबके अलग अलग समूहों की कल्पना, उनके संबंध आदि का विश्लेषण कर पाना कि वे क्रीड़ा स्थल पर कैसा आचरण करेंगे वरना वास्तव में बहुत कठिन है। खेल सिद्धांत में मानव स्वभाव के उस पक्ष पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो विरोध, प्रतिद्वंद्विता, प्रतिस्पर्धा से संबंधित है। चौथा हो गया खेल सिद्धांत के संबंध में सबसे बड़ी कठिनाई इसलिए उत्पन्न है कि जीरो सम स्थितियों के विश्लेषण का अंतर्राष्ट्रीय जीवन की वास्तविकता के कोई समुचित मेल नहीं बैठता है। जीरो सम स्थिति के प्रतिमान के आधार पर केवल युद्ध की स्थिति का ही विश्लेषण किया जा सकता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय वस्तु में अध्ययन का मुख्य हेतु मात्र युद्ध ही नहीं, युद्ध के अतिरिक्त सहयोग और सामंजस्य के तत्व भी अत्यंत प्रबल हैं और आज के इस अणुयुग में कोई भी राज्य युद्ध नहीं चाहता है, अतः इस सिद्धांत का महत्व कम होता जा रहा है। खेल सिद्धांत का महत्व क्यों है? फर्स्ट हो गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हो गया, द्विध्रुवीय विश्व राजनीति बाइपोलर वर्ल्ड पॉलिटिक्स को खेल सिद्धांत के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। इस खेल में 3 खिलाड़ी हैं, पूंजीवादी शक्तियां, साम्यवादी शक्तियां और गुटनिरपेक्ष शक्तियां। इनके संबंधों, अंतःक्रियाओं और खेल का अध्ययन करके खेल का एक सैद्धांतिक मॉडल बनाया जा सकता है। खेल सिद्धांत का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे तर्कसंगत व्यवहार का निर्णय करना है जो विदेश नीति निर्माण में निर्णयों तथा कार्यवाहियों का मार्ग प्रशस्त कर सके। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया खेल सिद्धांत के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का खेल सिद्धांत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and like, share and comment on this video.